बहुजनों के जो भगवान हैं, जो जो पिछड़ों दलितों के भगवान हैं, उनकी मूर्ति से क्यों आपत्ति है? क्या वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं? अगर हैं तो क्यों नहीं लगने देना चाह रहे? संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं? क्या वो खुद देशद्रोही हैं? भाई, बाबा साहब की मूर्ति कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। बाबा साहब अगर बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं, आज कोर्ट में जो विरोध कर रहे हैं, वो बाबा साहब की बदौलत वहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो कहीं घूम रहे होते फटी चड्डी में कहीं। इसकी घोर निंदा करती है। बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तब तक इस आंदोलन जारी रहेगा, और 25 तारीख तक नहीं लगती है तो यहाँ विशाल आंदोलन होगा, जिसमें पार्टी के पूरे देश के नेता आएंगे और ग्वालियर की सड़कों पर केवल लाल टोपियाँ दिखाई देंगे। सर, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बाबा साहब के सम्मान में लगातार तमाम सामाजिक संगठन मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसले लिए और क्या कुछ आगे की इनकी रणनीति, और समाजवादी पार्टी बाबा साहब के सम्मान में क्या कुछ प्लान्स बनाकर बैठी हुई है। फिलहाल बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बाबा साहब के सम्मान में अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रद्धेय, जिन्होंने संविधान को रचयिता हैं, संविधान जो आज सभी लोगों को जो हक अधिकार मिल रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि गरीब लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का कितना शोषण हुआ है। संविधान है जिसकी वजह से आज उन्हें न्याय मिल पा रहा है। तो अगर उनकी मूर्ति नहीं लगेगी तो अब वो बता दें जो लोग बैठे हैं किन की मूर्ति लगेगी। जय श्री राम की मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, उनकी भी लगाएं, किसने मना किया है? मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में हम भी जाते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, लगाएं। लेकिन जहाँ संविधान का जो मंदिर बना हुआ है, और हर कोर्ट में एक मंदिर होता है, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हो सकता है वहाँ हो भगवान की मूर्ति। कोई भी कोर्ट परिसर देखेंगे वहाँ मंदिर भी रहता है, बहुत सारी जगह आप मेरी जहाँ जानकारी में है तो सभी जगह रहता है। किसी ने मना तो नहीं किया भगवान की मूर्ति आप मन लगाइए। लेकिन बहुजनों के जो भगवान हैं, जो पिछड़ों दलितों के भगवान हैं, उनकी मूर्ति से क्यों आपत्ति है? क्या वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं? अगर हैं तो क्यों नहीं लगने देना चाह रहे? संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं? क्या वो खुद देशद्रोही हैं? भाई, बाबा साहब की मूर्ति कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। बाबा साहब अगर बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं, आज कोर्ट में जो विरोध कर रहे हैं, वो बाबा साहब की बदौलत वहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो कहीं घूम रहे होते फटी चड्डी में कहीं पे। तो मैं समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का विरोध करती है, और बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तब तक आंदोलन करेगी। 25 तारीख तक प्रशासन ने समय मांगा है। क्या माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी शपथ ले लेंगे, उसके बाद में इसका निराकरण हल हो जाएगा। नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी विशाल आंदोलन करेगी। और मैं वो ग्वालियर में कल जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने आया था, लेकिन कल अहमदाबाद में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। हमारी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा हुआ है। तो हम जो भी मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। और सारे प्रोग्राम जो थे समाजवादी पार्टी के, वो 3 दिन नहीं रहेंगे, 12, 13, 14 तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है हम लोग उसका पालन करेंगे। अभी आपने एक बात कही कि जो बाबा साहब की स्टैचू का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं और वो मनुवादी भी हैं, पर वही मनुवादी लोग जो बाबा साहब के सम्मान में जिन्होंने संविधान लिखा जिससे ये देश चल रहा है, SC, ST, OBC व सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया, उन जो आवाज़ उठा रहे हैं जैसे कि बहुजन मीडिया के कुछ पत्रकार हैं या जो भी संगठन हैं या पार्टियाँ, उनको ही देशद्रोही बता रहे हैं, धमका भी रहे हैं। धमका रहे हैं तो धमकाने वाला वीडियो दे दो। अगर बाबा साहब को देशद्रोही बता रहे हैं, बाबा साहब में आस्था रखने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं, तो वो कौन से देशभक्त हैं हम भी देखें जरा उनको तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो अगर इतना ही बाबा साहब को नहीं मान रहे और बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं तो कोर्ट में जाना बंद कर दें। जिस संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं, सबसे पहले वकील कहता है कि, और लोगों से दिलवाता है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, तो उसी संविधान पे हाथ रख के कसम खा लें और आज के बाद कोर्ट जाना बंद कर दें। संविधान किसका है? बाबा साहब का ही है। कोर्ट परिसर भी उन्हीं के आदेश के बाद बने हुए हैं। संविधान जब लागू हुआ है उससे पहले तो बैठ के निर्णय होते थे चौपालें लग के। कौन सा कोर्ट लगता था आप बता दीजिए? कौन से नियम कानून थे? ये बाबा साहब ने नियम कानून दिए। एक गरीब को भी उतना अधिकार दिया है और एक अमीर को भी दिया है। एक गरीब को 1 वोट का अधिकार है, एक प्रधानमंत्री को भी 1 वोट का अधिकार है। किसने दिया? ये बाबा साहब ने दिलवाया है। तो इन लोगों को आपत्ति है क्योंकि ये दोबारा राजपाट को काबिज करना चाहते हैं क्या ये लोग?
समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तब तक इस आंदोलन जारी रहेगा, और 25 तारीख तक नहीं लगती है तो यहाँ विशाल आंदोलन होगा, जिसमें पार्टी के पूरे देश के नेता आएंगे और ग्वालियर की सड़कों पर केवल लाल टोपियाँ दिखाई देंगे। हम आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहते हैं, आप इस स्टैचू को लगवा कर ही दम लेंगे या फिर अपनी लड़ाई को पीछे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पूरे ग्वालियर और प्रदेश की पार्टी ने, अभी इन लोगों ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना ज्ञापन दिया था बाबा साहब की मूर्ति के पक्ष में। जो संगठन थे वहाँ पे वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी पार्टी ने अगर पहला ज्ञापन दिया है बाबा साहब की मूर्ति के लिए तो समाजवादी पार्टी ग्वालियर ने यहाँ ग्वालियर में दिया था। कलेक्ट्रेट के पास पूरी ये टीम बैठे, हमारे महासचिव जी, जिलाध्यक्ष जी से लेकर सभी लोग गए हुए थे, और जब तक नहीं लगेगी तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। हम लोग एक दिन का दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। तो अभी मेरे साथ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी थे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक हम लगातार संघर्ष। हमारे भोपाल में भी कई ज्ञापन दिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी है, हमारी पार्टी में एक विंग है, उसके अध्यक्ष हैं बाबूलाल पहलवान जी। इन्होंने भोपाल में 3 ज्ञापन दिए हैं। 26 तारीख को फिर एक बड़ा आंदोलन करेगी भोपाल में, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के नेतृत्व में होगा, और ज्ञापन दिया जाएगा कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए।